हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यहाँ पे क्लास 10th का रिवीजन टेस्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। और सबसे पहला जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए आप लोग, इसमें ये पैसेज दिया हुआ है, उसके आपको पहले इस पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद इसके आंसर करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसके आंसर पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है अ स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर टू। तो आपका आंसर होगा, इसमें 3 आपको आंसर दिए हैं, पहला शिप, दूसरा रूडर, पहला शिप, दूसरा रूडर और तीसरा अ शिप विद अ रूडर। तो आपको याद रखना है कि डिसिप्लिन के बिना जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है रूडरलेस शिप। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए का जो आंसर है वो सेकंड है। उसके बाद सेकंड है हु आर द लीडर ऑफ टुमारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर द लीडर ऑफ टुमारो। तो इसका जो आंसर है, यानी कल के जो नेता हैं, आने वाले जो कल के नेता हैं वो कौन है? गांधी जी। गांधी जी तो नहीं है। विवेकानंद जी, हाँ वो भी नहीं है। अब तो कौन है? स्टूडेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या? स्टूडेंट। क्लियर? इसका जो सेकंड का जो आंसर होगा आपका स्टूडेंट होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों, आपको ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखो, हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एन आइडियल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल। आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, हु इज़ एन आइडल, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। ठीक है, एन आइडल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल। जो आइडल स्टूडेंट होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं? सिंपल दिखते हैं। क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। डी देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव। एक आइडियल स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जो आपको आंसर है वो यहाँ मिल जाएगा। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से होगा। देखिए ये सेकंड का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, तो मार्किंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इसका ये आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये इसका आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट। इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में है ये जो निशान लगा है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट द मैन एंड वुमेन। तो इसका भी आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद आपको यहाँ से लिखना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद व्हाट आर आवर कंट्री नाउ वांट्स आर मैन एंड वुमेन विद मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। यहाँ तक आपको इसको लिख देना है। क्लियर? यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखना है, नहीं तो आप क्या है यहाँ तक पूरे को, यहाँ से लेके इस कंप्लीट भी इसको लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस पूरे को भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए इसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है? देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये पैराग्राफ पहले पढ़ना है, उसके बाद इसमें देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अ फॉल्स फ्रेंड, अ फॉल्स फ्रेंड आपको इसका कंप्लीट करना है। तो आपको फॉल्स फ्रेंड देखना है। अ फॉल्स फ्रेंड देखिए यहाँ पे, तो आपको जो आंसर है वो यहाँ से है, अ फॉल्स फ्रेंड्स लीव्स अस। तो आपको वहाँ पे क्या भरना है? लीव्स अस भरना है। तो आप यहाँ पे भरेंगे लीव्स अस, ये भरना है। ठीक है, आप लोग भर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अ ट्रू फ्रेंड। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो सेकंड क्वेश्चन है ये जो निशान लगा ट्रू फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड, तो आपको ये गुड फ्रेंड रिमेन्स अस विद अस, ये आपको भरना है। सेकंड में आपको क्या करना है? रिमेन्स विद। पहले में आपको लीव्स अस भरना है और दूसरे में आपको रिमेन विद अस भरना है। ठीक है, उसके बाद हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो अगला जो आपको बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी नो द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड का जो ट्रू कैरेक्टर है, सच्चा जो उसका जो बिहेवियर है वो कब पता लगा सकते हैं? व्हेन वी आर इन रिच, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तब पता लगा सकते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा पैसा होता है तब भी नहीं पता लगा सकते। व्हेन वी आर ट्रस्ट, जब हम समस्याओं में होते हैं, या फिर व्हेन दे वांट आवर हेल्प, या फिर उनको हमारी हेल्प चाहिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम समस्या में होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे दोस्त का जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। तो आपको इस पे टिक करना है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए यहाँ पे, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड, अब अपने दोस्त का जो सच्चा कैरेक्टर है वो कब नहीं जान सकते? तो आपको इसमें लिखना है, तो आपको जो आंसर है इसका, देखिए इसका जो आंसर है व्हेन डू वी नॉट नो द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर व्हेन को हटा देना है, ये व्हेन डू को हटा देना हो, यहाँ पे लिखना है व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी डोंट नो, यहाँ पे डोंट लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है? डोंट, या फिर आप पूरे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इतने को आप लिख देना, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी कैन नॉट नो द कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गिव द अपोजिट ऑफ रिच का, आपको रिच का अपोजिट लिखना है। देखिए बच्चों, आपको रिच का अपोजिट लिखना है, तो रिच का अपोजिट क्या होगा? रिच का जो अपोजिट होगा वो होगा पुअर। रिच का अपोजिट क्या होगा? पुअर होगा, तो आप लिख देना। और हैप्पी का होगा अनहैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट होगा अनहैप्पी। ठीक है, तो आप लोग अनहैप्पी लिख देना। क्लियर बच्चों? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड्स, तो हमारे जो सच्चे दोस्त हैं वो कौन है? तो आपको यहाँ पे देखिए, देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स, ऐसा दोस्त जो हमारी परेशानी को समझेगा वो ही हमारा क्या होगा? अ ट्रू फ्रेंड होगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है ये, इसमें आपको नोट मेकिंग करनी है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा, तो आप उस वीडियो में उसको देख लेना। अभी हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे, देखिए आपको ऐसे लिखना है। इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको थोड़ी देर में, आपको वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप बता दें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शी इज़ थिंकिंग ऑफ, आपको इसमें है बाइंग या फिर बॉट या फिर बाय, तो सी इज़ थिंकिंग ऑफ वाई, इसमें आपको क्लिक कर, आपको कोई 5 भरने हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसमें वाई करना है। इसके बाद है वाई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, तो आपको इसमें रिटायर्ड भरना है। इसके बाद ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो इसमें आपको एन भरना है क्योंकि ऑनेस्ट को आ से स्टार्ट होता है एन। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें जो लास्ट है उसमें एन ही भरना है, और इसमें तो आपको पता ही होगा मे भरना होता है, मे आई कम इन सर। ठीक है, उसके बाद यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, तो आपको पता है जब 2 लोग के बीच में होता है तो आपको बिटवीन यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है उसमें सी, उसमें हैज भरना है। तो आपको 5 करने हैं, तो आप पहले वाले को छोड़ के इस सभी को कर लेना है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आपको 5 करने हैं, तो आप 5 कर दोगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन आते हैं। ट्रांसलेशन को देखिए, ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन में आपको क्या करना है? सबसे पहला जो ट्रांसलेशन हुआ है पत्र लिखता है, तो आपको लिखना है इसमें ही राइट्स अ लेटर, ये लिखना है आपको। ठीक है, आपको लिखना है ही राइट्स अ लेटर पहले का। आप कैसे हो, तो इसमें लिखना है आपको दूसरे में हाउ आर यू, हाउ आर यू, दूसरे का आप लिख लोगे हाउ आर यू। तीसरे का भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसमें आपको लिखना है भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी।
ठीक है। उसके बाद है मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। तो आप सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं तो देयर आर 20 रूम्स, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। ये फोर्थ का मैं आंसर आपको बोल रहा हूँ, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। ठीक है बच्चों। और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन। तो आपको बस इतना लिखना है, मे आई कम इन। उसके बाद है लास्ट, वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंस को लिख सकते हो। तो जो मैंने बोला है उसको आप लिख लेना। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें देखो क्या लिखा है, डोंट बस फ्रॉम हियर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डोंट मूव फ्रॉम हियर। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विच फ्रॉम विच लेसन हैज़ एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, सैल्यूटेशन ऑफ द नेशन से ये जो पार्ट है वो लिया गया है। इसके बाद आपको तीसरे में ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे सरदार किशन सिंह बाज सरदार भगत सिंह ब्रदर, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो उनके भाई नहीं थे, उसके पिता थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे, फॉल्स को टेक करना है। हु वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, तो आपको लिखना है ब्लिजर्स वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, ये आपको लिखना है। ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है आपका। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें देखो ये है, इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना होता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना होता है। सबसे पहला जो है, द वर्ड इन द मीनिंग पैसेज सिमिलर टू मीनिंग। डिसेबल का जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्रिपल है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिपल। सेकंड की बात करें, आप लोग लिखते जाएँ साथ में। वाट हैज़, सेकंड जो है, वाट हैज़ द कॉज्ड द डिसेबिलिटी ऑफ द बॉय। लड़के को क्या हो गया था, क्या वो ही सफर्ड एन एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग द, क्या वो रोड क्रॉस कर रहा था तब उसको एक्सीडेंट हो गया था। ही ट्रक रैन ओवर हिम, उसके ऊपर से ट्रक निकल गया था। तीसरा था ही गॉट बर्न, क्या वो जल गया था, तो इसका राइट आंसर है वो जल गया था। क्लियर। इसके बाद है थर्ड, द नेम ऑफ द बॉय बाज। उस लड़के का जो नाम था वो क्या था, तो आपको याद रखना है सेकंड ग्लेन कनिंघम उनका नाम था। ठीक है। तो सेकंड है इसका आंसर ग्लेन कनिंघम। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय ओवरकम डिसेबिलिटी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो, हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स रेगुलरली। इस तरीके से आपको लिखना है, तो इसका आंसर लिख देना। ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट एक और करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं करा रहा, वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही लोगे, ये तो हमको पता ही है। इसके बाद आपका ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर, तो इसका वर, तो आपको इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है वर्ड्स एंड सनशाइन। इन द थॉट ऑफ द पोइट द विंड ऑफ एटम, और दूसरा है चिल्ड्रन, और दूसरा तो आपको याद रखना है यहाँ पे चिल्ड्रन। ठीक है। उसका नेम द पोइम, तो आपका इसका भी जो थर्ड है उसका नाम है चिल्ड्रन, तो आपको थर्ड में भी क्या रखना है, चिल्ड्रन लिख देना है। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट को भी कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है तो वो आप सभी कर ही लोगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम तक IMP क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का रिवीजन कराने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।